सो ये वेलकम बैक गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो होने वाली है नए नए टॉपिक के ऊपर, जो कि टॉपिक है ना जाने के भारत में कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, मुझे भी पता नहीं चला। और जब तक पता चला तब तक ये एक मलेरिया या फिर कोरोना से ज़्यादा फैल चुका है और लोगों को इससे बचने की जरूरत है। पर ना जाने क्यों लोग इसको स्टार्ट करने बैठे हैं, अच्छे वे में ना लेकर जो गुड वे बुरे वे में ले रहे हैं। तो हाँ जी, मैं बात करने वाला हूँ पॉडकास्ट की। और पॉडकास्ट में आप जानते हो कि ये एक मलेरिया है जो कि न जाने क्यों फैल ही रहा है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। आजकल कोई भी एरा गैरा आकर नत हो गया जिसको बस व्यूज पाने की भूख है और उसके अलावा कुछ काम करना नहीं आता उसको। अपने 3-4 लोगों को ग्रुप लेगा फ्रेंड्स का, बस बात ही कुछ ऐसे बेफालतू बात करेगा, बकचोदी करेगा। वो सिर्फ बस सेंसलेस बात होती नहीं, पर उसको ये पॉडकास्ट का रूप देते हैं और उसको फिर हमारे रील पे या फिर जो बेफालतू का काम होता है उसको हमारे ऊपर डालने का काम करते हैं। और इससे सबसे ज़्यादा मैं देख नहीं सकता, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग सेंसलेस हैं और वो इन्हीं चीज़ों को देखने में प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया में इसलिए तो बिग बॉस जैसे कंटेंट या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो ज़्यादा चलते हैं वही ज़्यादा चलते हैं, कि उनको दूसरे की लड़ाई या फिर बेफालतू बच्चों को देखने में मज़ा आता है, ना कि खुद करने। तो इसलिए वो देखते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा इंट्रो हो गया है, तो इसके बाद आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मुझे नहीं पता कि क्या क्या होने वाला है, तो हियर वी गो। हाँ, एंड में क्या करना है? यार ये ना चेंज होता रहता है। मैं डेथ बेड की बातें कर रहा हूँ। तो हाँ भाई, अगर आप इनको नहीं जानते और ज़्यादा तो नहीं जानते हो, क्योंकि इन्होंने पॉडकास्ट को इंडिया में फेमस किया है। रणबीर अलाहाबादिया भाई, ये एक ऐसे पॉडकास्टर है जिनके ना जाने के सवाल ऐसे बच्चों एरे गिरे है। अरे वो कुछ नहीं, एक क्वेश्चन आ गया था नीचे, वो उठाने की कोशिश करता, पर मैंने कहा कि इनकी जैसे कंटेंट होता है या इनका आइडिया होता है ड्रॉप डेथ, मतलब डेथ बेड का, तो मैंने उसको डेथ बेड को लेटा के बंद कर दिया। लेम जोक था ना, पर क्या करूं, मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके कंटेंट में ऐसे ही जोक आते रहते हैं, ऐसे ही सवाल आते रहते हैं, इनका कुछ सेंस नहीं होता। आदमी अपने जीने में, मतलब जो जी रहा है आदमी, वो जिएगा क्यों? देखो, मैं भी उन्हीं तरह पागल होता है, यानी मतलब अगर आदमी जी रहा है तो वो जी क्यों रहा है? ये सवाल आपको पूछना क्यों चाहिए? उनसे ये बताइए कि वो जी क्यों रहा है? पैसों के लिए? पर नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आपको मरना कैसे लगता है? भाई, जिसने लिटरली जो चीज देखी नहीं वो पता है कैसे उसके बारे में। रणबीर जी समझो कुछ। भाई यहाँ पे लोग अपना जर्नी शेयर करने आते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, लेकिन आप उनको मारने की बात पे सोच रहे हो। समझो, आदमी संत नहीं होता जो कि उसको मरने की आदत लगी रही हो। मैं भी इनके चक्कर में क्या क्या बोल रहा हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी पॉडकास्ट मैंने लिटरली 1.5 घंटे की कौन सा टॉपिक पे देखी तब तक मुझे याद भी नहीं आ रहा। और वो टॉपिक इतना बुरा था, बुरा ही था यार, क्या कर सकता हूँ। यो यो हानी सिंह। इतनी ज्यादा फ्रेंडली वाइब है आपकी। बस भाई आपके दोस्त ही हूँ, भाई हूँ बड़ा। कुछ नहीं भाई, रणवीर अलाहाबादिया में एक बचपन है जो कि उनके लिटरली कहते हैं कि एक मिडिल क्लास लोगों का स्ट्रगल बहुत होता है, वो उस टाइम नहीं पूरा कर पाए। वो अब जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का इंटरव्यू लेके वो पूरा करना चाहते हैं कि मैं तुमको ऐसे सब सवाल पूछूंगा कि तुम भी रो पड़ोगे कि मैंने क्यों इस पॉडकास्ट पर आने का सोचा। मैं भी देखो इनके चक्कर में क्या क्या बोल रहा हूँ। सवाल मेरे क्या थे, क्या पूछ रहा हूँ, मतलब क्या था, क्या बोल रहा हूँ, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसे होगा आगे? लाइफ क्या है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। लिटरली रणवीर अलाहाबादिया के हर पॉडकास्ट पे उनके जो भी सिर बात होती है उनकी हर, जब तुम किसी बच्चे से पूछते हो बेटा तुम दूध पिया, तो कैसा फेस होता है तुमको? समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखिए, तुम 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो, लिटरली 5 साल का बच्चा पढ़ता ही है, और जब उसको कुछ ना आता हो वो क्लास में बैठ के कैसे करता है? और अगर तुम उस बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसा सवाल पूछो जो उसकी समझ में नहीं आया, जब भी एक तुमको मतलब अपना फॉर्मेलिटी करनी होती है बेटा तुमको समझ में आए, और बच्चा मतलब शर्म के लिए बोलता नहीं, और वो कैसे चेहरा दिखाएगा? और तुमने गांड मरवाई तो इसमें कैसा लगेगा? ये मजा है ना, ऐसी हरकत कर सकते हैं। रिव्यू वाला बात है, इनके हर एक वीडियो में आप देखो कि इनके हर कंटेंट, मतलब इनके जो पॉडकास्ट लिटरेचर चलता है उसमें सेंसलेस सवाल कम होते हैं और सेंस मतलब वाले सवाल कम होते हैं, और सेंसलेस सवाल ज्यादा होते हैं। सवाल ऐसे होते जेई में कि मान लो 2 ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और एक ट्रेन पर एक बर्ड है, और 2 ट्रेन की स्पीड ये है और वो बर्ड की स्पीड इतनी है। एक ट्रेन से वो दूसरे ट्रेन तक बर्ड जब फ्लाई करेगा तो पहला सवाल यह है कि इस ट्रेन तक वो कब तक पहुंचेगा। रणवीर अलाहाबादिया मतलब यहाँ के बच्चों को आईआईटी क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब लिटरली जो सामने बैठा है वो बंदा तुमको आईआईटी की पूरी जनरेशन पढ़ा देगा कि भाई आईआईटी आई कैसे बनी, कैसे कैसे पढ़ा जाता है, क्या होता है, तुम उसको क्वेश्चन बता रहे हो और समझ में नहीं आता। इंडिया के बच्चों को लिटरली तुमने पूछ लिया
एक की जो सवाल ये बता रहे हैं मुझे भी लिटरली कुछ खास समझ में नहीं आया क्योंकि मैं खुद 12 पास हूँ, आगे की पढ़ाई चल रही है। तो तुम कुछ समझ सकते हो कि भाई लिटरली आधे ज्यादा बच्चों को डब्बा डोल है क्योंकि यहाँ के लोगों को जैक लगा के बस पढ़ना मतलब लिटरली उन ज्यादातर जनरल को छोड़ के SC ST OBC वो सब उनको एक मिला होता है कि वो एक हार्ड क्वेश्चन छोड़ के उनका आराम से मतलब अरे क्षण मिलाओ, मैं सीधी कहता हूँ। और जनरल वाले लिटरली सवाल को छोड़ के आएंगे क्योंकि उनको पता है फायदा है कि जब एक पूरे सवाल में मेहनत लगा के तुम पास होने से रहे, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो इस बात को हटाते हैं और इनके सवाल का जवाब देते हैं और तुम समझो ये चाहते नहीं कि तुम सब पास हो, तो यहीं पे इसकी बात खत्म होती। चलो रणबीर अलाहाबादी तो एक अच्छा टॉपिक भी है, वो अपने पॉडकास्टों में कोई अच्छे अच्छे भारतीयों को जनों को लाते हैं जो कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। पर इनसे मिलता जुलता किसी 3 दोस्तों की खोपड़ी में एक जादू टनका, उन्होंने कहा कि भाई हम भी पॉडकास्ट करेंगे, तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट का नाम रखा बेरोजगार। जी आप समझे नहीं तो समझाता हूँ भाई, वो लिटिल तीनों बेरोजगार ही हैं, बस हमको बेरोजगार होने से हमको ज्ञान देते हैं कि तुम ज्ञान कैसे लो। यार मैं तुमसे भूल ही गया, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस पता है कौन सी गैंग को रिप्रेजेंट करता है? कौन सी? डॉन नंबर 1 में जो सूर्या गैंग थे ना, हाँ सूर्या नंबर कहते हैं जब बेटा तुमको कुछ आए ना जाए तो बेफालतू ज्ञान देने लग जाते हो, खुद को पता नहीं है क्या नहीं, वो कर क्या रहा है, तुम दूसरों को ज्ञान फैल रहे हो। भाई तुम जाके देखो जिसके बारे में तुम बता रहे हो वो कौन है, उसने क्या किया है, क्यों जेल में क्या किया है, उसका पूरा तुम इतिहास पढ़ोगे। तुम सूर्य गैंग की बात कर रहे हो, भाई सूर्य गैंग में वो रहने लायक है नहीं, और ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि मेरा चैनल की मुझे जीना है, मुझे मरने से डर लगता है इसलिए। और इसलिए कहते हैं बेटा जब पढ़ा करो तो अच्छा पढ़ा करो, उस कंटेंट के बारे में जानते हो तो अच्छा देखा करो कि तुम उस बंदे के बारे में कितना जानते हो। ऐसा नहीं कि आए मुंह उठाए जैसे तुमने बस ऊपर से देखा कि भाव इसका हाइप चल रही था हम कुछ बना देते हैं। गाली तो बाद में पढ़नी है तो डिसेबल कर देंगे कमेंट को, पर क्या कर सकते हैं, सीखने का इनको कोई है नहीं, बस बकचोदी करवा। हम सब जानते हैं कि फीमेल्स के लिए वाइब्रेटर आता है, मेल्स के लिए आजकल वो होता है ना थोड़ा रोबोटिक सेक्स टाइप कुछ आने लगा है। बोल रहे 2025 पे ना एक पूरा रोबोट बना दिया है फीमेल्स के लिए, जिनके लिटरली मैंने जितनी भी वीडियो पॉडकास्ट की देखी हैं, जो पॉडकास्ट को नहीं बोल सकता, कंटेंट भी नहीं बोल सकता, आदत के चूती आई है। इन तीनों चूतियों की जो मैंने वीडियो देखी, वीडियो मुझे लिटरली समझ में नहीं आया कि इस बंदे की कौन सी ऐसी हवस रहेगी जो जीबी रोड पे जाके बिना मिट पाई और यहाँ पे आके वो हमको ऐसे ज्ञान दे रहा है। ये वही बच्चे होते हैं जो 12वीं में भाई कत्ते कौन सा टॉपिक का नाम भूल गया मैं यार, अरे बायोलॉजी का चैप्टर तो समझ सकते हो भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं उसको। तो उस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट डाल लेते हैं, लेकिन जब और बात आती है कि भाई तुम कॉकरोच के अंदर क्या होता है, इसका दिल क्या होता है, वो तो उन चीज़ों में ध्यान नहीं देते। तो ये वही लोग आते हैं, इनको जिंदगी में कुछ करना धंधा होता नहीं, बस एक ही चीज़ के ऊपर बात करनी होती है, और वो बात अब यहाँ पे आके कहते हैं ना कि हर एक बच्चे के दिन आना चाहिए, आता है। ये इस चूते के दिन आ गया कि भाई हमको इसकी बातें सुननी पड़ रही हैं, और इनके कॉन्टेंट मतलब इनके जो पॉडकास्ट है उसमें कुछ अच्छी बातें तो है नहीं भाई कि तुम कुछ बता रहे हो अच्छा टॉपिक। ये पेरेंट्स भूत प्रेत की बातें, बेफालतू की कंटेंट इंडिया में जाता है। मैं सीधी बात को, धर्म के नाम पे तुम कुछ भी बना दो, कुछ भी वो चलेगा। तुम चाहे धर्म हर किसी वीडियो में कोई धर्म का नाम लेके जोड़ दो, वो चलेगी इंडिया में। पर आजकल कुछ जनरेशन ज्यादातर ऐसी हो रहे हैं भाई, तुमने IIT वाले बाबू को देखा हो, वो लिटरली डबल IIT या ट्रिपल IIT छोड़ के बैठा है, जब जाकर उसको ज्ञान आया कि मुंह में कुछ नहीं रखा। और ये सारे पॉडकास्ट है हमको ही दिलाना चाहते कि दुनिया में कुछ नहीं रखा। भाई एक इंडिया की कंपनियां कार की है, बहुत जानी मानी है, मतलब इंडिया में आधे ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनियां वो संभालती है। मारुति मारुति का हम इंडियन के तौर पर नाम, बट वो ओरिजिनली सुजुकी ही चला रहा है क्योंकि मारुति। ये तो भाई किसी अंधे बच्चे को भी दिख जाएगी कि वो गाड़ी सुजुकी की है, क्योंकि उसका लोगो तो भाई मारुति का है नहीं, और मारुति पहले थी अब नहीं है, लिटरली वो सुजुकी के नाम से चलती है। शुरुआत में उन्होंने स्टार्ट किया था जब से देखो तुम। पर इन बकचोदों को, इन भुखमंगों को, बस क्या बोले, चूतियों को समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाहते हैं। तुम समझा गए हो, सीधे बोलो सुजुकी के पास मार्केट शेयर ज्यादा है इंडिया का, काम खत्म, इसमें शेयर लगा ऊपर। नहीं, तुमको पता है मार्केट शेयर कौन चला रहा है? नहीं भाई हमको क्या पता, हम तो यहाँ पे पैदा थोड़ी हुए, हम तो अफगानिस्तान पैदा हुए, जो हमको वहाँ की GDP, वहाँ के GK ये सब पता होगा। हम इंडिया को तो पता ही नहीं कि इंडिया में सबसे ज्यादा सिलोन कार स्विफ्ट डिजायर है, हमको थोड़ी पता है भाई, हमने थोड़ी दी, हमने यहाँ की पढ़ाई थोड़ी करी है। ये ऐसे भी क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी खुद ही पूछते हैं, जवाब भी खुद ही देते हैं, और 2 लोग से मुंह लगा के देखते रहते हैं। और इनका सारा पॉडकास्ट सिस्टम जो भी है वो सिर्फ इसी पे चलता है, इन चूतियोगिरी पे, जो कि मतलब कुछ है नहीं। इन्हीं को देखा देख मार्केट में एक और नई
ब्रीड पैदा हुई है और वो ब्रीड पर मेल ना हो फीमेल है भाई, उनकी भी बात कर लेते हैं कि वो क्या करी है। I'm talking about periods. Okay, I understand that it's important, very natural and everything. But यार It's बस a हो गया sign यार, of the healthy body. मेरा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो। इसको देख के तुमको समझ में क्या आता है कि लिटरली जब तुम्हारे पास ऐसी चीज हो जो कि तुमको नेचुरल, मैं इसमें कुछ बात करना नहीं चाहता क्योंकि देखो मेरे होते नहीं, जिनको होते उनके पेन का हमको अंदाजा चल जाता है कि कैसे होता है। सबके घर में मदर बहन सिस्टर सब तो होती है, उनका देख देख के तुमको पता चल जाता है, आदमी मेच्योरिटी इतनी आ जाती है कि क्या चीज़ है ये। पर ये कहते हैं कि लड़कियों को तुम्हें कभी, अगर भगवान, मैं तुमको सीधी बात कहूँ, मैं उन दुर्गा माता इनकी नहीं कर रहा क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ क्यों होती है, क्या होती है, किस लिए होती है। चलो उनकी मैं धर्म को हटा देता हूँ चीज़ से, छोड़ देते हैं। अगर लड़कियां ही लड़कियों को बनाई हुई होती खुद को, तो लिटरली क्या बन जाती। तुम इस पॉडकास्ट को देख के समझ सकते हो कि तुम चारों मिलके नॉर्मल कन्वर्सेशन जो करते हो, नॉर्मल सी नॉर्मल होती है जो कि सिर्फ खुद के बीच रहते हैं, वो कन्वर्सेशन भी तुम पॉडकास्ट में ऐसे कर रहे हो कि तुम क्या दिखाना चाहते हो। और इनके कमेंट खोल के देख लो तो सीधी बकचोदियां ही मिलेंगी तुम। और कहते हैं ना कि हर किसी से गलती होती है, मुझे लगता है इनके पेरेंट्स से गलती हो गई, इनको खुला छोड़ के अब इनको बस एक बार बंद कर दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पता नहीं है क्या चलता है इनका, देखते हैं और क्या करें। और ये चीज़ भाई नेचुरल है, सब्सक्रिप्शन तो है नहीं जो बंद कर दो। इस हिसाब से तो भाई हर जो दुनिया के हर लड़के हैं वो सब कहेंगे कि हमको जो स्ट्रेस मिलता है वो भी हमको काश बंद करने का मौका मिलता है, पर वो कहते नहीं है तो उसको सहन करते हैं। What these older siblings do, they will collect their stuff Yeah. to in hopes of later on eating or showing it off कि तूने क्यों पहले खत्म तूने किया, क्यों पहले खत्म अब किया? तू देख। You know what you older siblings do? You forget about it. How many times have I come into your fridge and been like, oh सृष्टि ये डोनट अच्छा दिख रहा है, ये तेरा है क्या? हाँ मेरा है, आदि ने अपना खा लिया। कब का है? 2 हफ्ते हो गए। लिटरली मुझे अब इनका चैनल का नाम याद आ रहा है। इनका चैनल का नाम कुछ, चैनल नाम में टैग लगा रखा है हंसना था क्या। अब मुझे इस वीडियो को देख के लगा कि इस पे हंसना था क्या, और जो लिटरली हंस रही है वो सब देख रहा है कि वो आर्टिफिशियल है। और मुझे इस वीडियो समझ में नहीं आ रहा कि ये बात जो कि हर किसी को पता होती है और इन बातों से कोई रिलेट कर नहीं पा रहा तुम्हारी से, जब भी तुम इन वीडियो को क्यों बना रहे हो, क्यों पॉडकास्ट दिखा रहे हो, और किस लिए, तुम्हारा पर्पस क्या है जिंदगी जीने का, कि तुम पैसा सिर्फ हमको दुख देके कमाना चाहती हो क्या। मैं लिटरली को स्किप कर देता हूँ जब भी आती है, पर क्या करें, वीडियो बनाने के लिए स्किप नहीं करना होता, तो तुम हम क्या कर सकते हैं। A lot of people think that girls have insecurities like, oh my god, my nose is too big. Oh my god, I think I need Botox. I don't think girls have insecurities like that. अब क्या इनसिक्योरिटीज है, मुझे तुमको ये बताओ, इसमें इनसिक्योरिटी थी क्या कि तुमको काम पे नहीं जान दे रहे। इनसिक्योरिटीज जस्ट लाइक फेमिनिज्म बता रहा हूँ कि तुमको काम पे नहीं जान दे रहे, तुमको ये नहीं करने दे, तुमको वो नहीं करने दे, तुम करे क्या रहे। तुम्हारी इनसिक्योरिटी तो हमको दिख रही है, हमारी इनसिक्योरिटी कौन दिखाएगा तुमको कि तुम्हारी वीडियो देख देख के हम पागल हो गए हैं। इस वीडियो में सिट टॉक है और कुछ नहीं भाई। तुम इससे ज़्यादा अच्छा तुम कहीं पे इंडिया में जाके एक जी की किताब भी नॉर्मल पॉडकास्ट भी पढ़ दोगे ना, इम्पोर्टेंट ज्ञान देगी। लेकिन तुम्हारा ये शिट टॉक कुछ ज्ञान तुमको क्या, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम बोल क्या रहे। ये सिर्फ बताओ पसंद किसको आएगा, जो गर्लिश टाइप में नहीं होती, जो बिल्कुल जो पिंक ज़्यादा पसंद होता है। मैं सीधी बात, लड़कियों को ज़्यादा पिंक पसंद होता है। पिंक इस टाइप में जिनको टेडी बियर रेनबो ये जब मैनिफेस्ट करते हैं कि भाई मेरे सपनों का राजा, सिर्फ के पॉप आइडल कोरियन ड्रामे वाले होते हैं, वो जस्ट लाइक वैसा इनको वो वाले लड़कों को ये शिट टॉक पसंद आती है। और मेरी फीड में आके जन ना जाने क्या कर रहे हैं भाई, इनके बारे में मैं सीधी बात में गाली दे भी नहीं सकता क्योंकि लड़कियां भाई कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरे तो लग गए ते बड़े लगेंगे वो भी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। पर ये ब्रीड अलग ही तरीके की है, इसको तुम कहीं भी छोड़ दो। और मैंने एक चीज़ गौर करी, तुम इसमें समझो कि इनका एक प्रॉपर सेटअप होता है, लाइटिंग वाइटिंग कैमरा एक्शन, जिस चीज़ को तुम नॉर्मल शूट कर सकते हो एक कैमरा रख के, तुम उसके लिए एक्शन चल रहा है, कट चल रहा है, ऐसे वो लोग, इनका पूरा अलग ही तरीके का सेटअप है। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, वैसे बहुत लंबा हो चुका है भाई कर करके, पर तुम समझ सकते हो। ठीक है, सो बाय, मिलता हूँ यार। ये वीडियो जल्दीबाजी में बनी है, मजाक नहीं कर रहा, लिटरली मैंने जल्दबाजी में बनाई है, इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें। मैं लिटरली अनफिल्टर रहने की कोशिश करता हूँ, बस मैं थोड़ा दबाता गया हूँ, इसलिए क्या कुछ नहीं कर सकते। बाय, मिलता हूँ इस वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।